देख रहे हैं एसआर अमित न्यूज और अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं स्टार कोचिंग सेंटर सतजोरी। हम स्टार कोचिंग सेंटर सतजोरी एक ऐसा संस्थान पे आ चुके हैं जहां पे एक संस्थान विशेष रूप से एक ग्रामीण क्षेत्रों और बच्चों के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वहां पे हम आ चुके हैं। देखिए बच्चे किस तरह से वहाँ बैठे हुए हैं। चलिए अब आए हैं हम दूसरे रूम और यहाँ पे पहले जानकारी ले लेते हैं सर जी जो पढ़ा रहे हैं। आप क्या आपका नाम? ज्ञान राज। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? मेंसुरेशन क्षेत्र में थी। चलिए अब जानकारी ले लेते हैं बच्चे सबसे कि पढ़ाया हुआ कितना ये सब ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ जानकारी पहले ले लेते हैं और कितना दूर से बच्चे सब आए हुए हैं ये सब भी जानकारी आप लोग आपके बीच देने का काम करेंगे और क्या समस्या आने जाने में है वो सब आपको बीच में लाने का प्रयास करेंगे। टाइम क्या है? टाइम टेबल टाइम तो अभी 2 बजे ही लोग आता है। अभी थोड़ा मॉर्निंग है तो अभी 2 बजे मॉर्निंग के कारण से अभी लेट कर रहे हैं। अभी 2 बजे ही लोग आता है। 2 से 4 अभी लोग की क्लास होती है। कितने ग्रामीण से आ रहे हैं? कौन कौन से क्षेत्र से? ये लोग लगभग सज्जोरी, घोराह, बसेठा, लोगान और इधर मीरनगर और उधर से जितना भी 4-5 आसपास के गांव घोराह सबसे आते। आप लोकल हैं या कि? हम यहीं के हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर से तो पूछ लिए जानकारी ले लिए। अब कुछ बच्चे से कुछ जानकारी ले लेते हैं। नाम क्या हुआ? निशिकांत कुमार। कौन सा लगाए से। पढ़ाई यहाँ कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ से दिखाई दे रहा है बोर्ड? हाँ। हाँ। कोई परेशानी नहीं। आने जाने में कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है? आकाश। घर मीरनगर। आने जाने में कोई समस्या नहीं। जैसे सर पढ़ा रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से? हाँ दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? हाँ। ये होता है ना कि पढ़ा दिए और चले फिर जो नहीं समझ में आ रहे हैं उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं किए हम सवाल नहीं किए। तो ऐसा है कि समझ में अगर आ रहे हैं तब तो क्वेश्चन करने के, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन करते हैं। हाँ करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं समझ में नहीं आता है तो। चलो इधर। नाम क्या होगा? निशिकांत कुमार। कैसा चल रहा है पढ़ाई? बहुत बढ़िया चल रहा है। कितने बजे से क्लास है? 2 बजे से 4 बजे तक होता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? क्षेत्र मिति। तो उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। सवाल सर से करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कहीं? हाँ नहीं समझ में आते तो पूछते हैं। अगर जहाँ समझ में आया वहाँ क्लास क्वेश्चन करते हैं? हाँ समझ में वहाँ आ तो जाता नहीं है तो करते नहीं हैं। करते हैं। लेकिन जहाँ समझ में आ गया भी वहाँ भी एक बार करके देखिए ताकि रिजल्ट और बेहतर हो। ठीक। और जो करेगा ना हाँ। तो उस पे यही समझ में आ जाएगा। घर जाने के फिर उतना होने अगर वहाँ अच्छे से पढ़ा देंगे। आपका घर? सतजोरी। सतजोरी। कैसा पढ़ाई चल रहा है? बहुत अच्छा। कितना बजे से कितना बजे तक? 2 बजे से 4 बजे तक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैथ। कौन सा बुक से कैसे समझ? चलिए घर आपका? सतजोरी। सब यहाँ सतजोरी से हैं या और कहीं से? सतजोरी है बसेठा। आपका घर? सतजोरी। कैसा यहाँ से पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा। इतना दूर में पढ़ाई इस बॉर्डर पूरा कवर कर लेते हैं कि दिखाई नहीं देते कैसे छपते दिखता है? हैं? पूछते हैं, दिखता है, समझाते हैं। जो बीच में है तो बीच में बॉर्डर पर जाने के कारण से तो वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है ना? बोलते हैं। सर बोल रहे हैं बोलने के बाद उतार लेते हैं छाप। बोलते भी है, समझाते हैं। दिखता है। कहाँ से है? घोराह से। नाम क्या हुआ? सपना कुमारी। तो यहाँ से कोई समस्या वहाँ पढ़ाई करने में है? चलिए कुछ जानकारी इधर और ले लेते हैं। इधर आ जाओ। इतना पीछे आने का रीजन क्या है? वहाँ जब आगे सीट है तो क्या लेट से आए कि यहाँ पे सब दिन वहीं बैठना? नहीं सर। नहीं लेट से मतलब आए तो आगे में फूल था इसीलिए हम लोग पीछे बैठ गए। नहीं होता है कि चलो पीछे बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन सर नहीं करेंगे। कुछ वहाँ है कि जब मेरे पे नजर ही नहीं आएंगे तो क्वेश्चन ही कैसे करेंगे? आकर के पीछे में आकर के बैठ जाओ। नहीं ऐसा नहीं ना? नहीं। तो टॉस यहाँ मिलता है? मतलब होमवर्क मिलता है? यस। करके आते हैं? यस।
कैसा यहाँ पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तो कहीं कोई परेशानी? नहीं, अगर जो हम लोग को कोई डाउट भी होता है तो सर से हम लोग पूछ लेते हैं। तो जहाँ डाउट होता है वहीं नहीं, जो डाउट नहीं है ना, जरी सा भी नहीं, उसमें डाउट सिर्फ नहीं है तो टाइम सर का पास करने के लिए क्वेश्चन कर दिया करो। अगर लास्ट में या शुरू में भी नहीं भी आता है तो क्वेश्चन कर दिया करो, ताकि अच्छे ढंग से अच्छे रूप में सर बेहतरीन रूप में और बताने का प्रयास करें। नाम क्या हुआ? सरस्वती कुमारी। घर घुराहा। गोरा से यहाँ कितना किलोमीटर दूर? कितने से ही आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं कितना, यही होगा। साइकिल है या क्या पैदल? पैदल आ जाते हैं। से इतना कोना में बैठने का रीजन नहीं दिखता है यहाँ से। दिखाई देने का मतलब नहीं समझ रहे? तब वहाँ अगर एक तो साउंड नहीं है, क्या सर का आवाज यहाँ आपके पास है? हाँ आ जाता है। तो परेशानी नहीं, समझने में? कोई परेशानी नहीं। चलिए, जानकारी सभी से लेना पड़ेगा ना। आपका नाम? सचिना कुमारी। यहाँ से समझ में कुछ आता है। कैसा पढ़ाई यहाँ चल रही है? अच्छा। सर का नाम क्या हुआ? राजीव सर। नहीं, जो सर अभी ले रहे हैं क्लास वो बोलिए। ज्ञान। आपका नाम? करुणा कुमारी। कहाँ से? सज्जोड़ी। चलिए, इस सबका होम कहाँ घर में? लोहाई। नाम? प्रिंस कुमार। आने जाने में कोई समस्या? नहीं, तो यहाँ पर कैसा शिक्षा मिल रहा है बहुत बढ़िया। बच्चे सबसे? कब से क्लास शुरू हुआ? 10 को? 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से। इसके लिए कुछ कॉपी बना रहे हैं या तो कि ऐसे कर रहे हैं? अलग अलग कॉपी बना रहे हैं। अलग अलग कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ा रहे हैं सर जी, तो सबके लिए अलग अलग कॉपी बना रहे हैं। तो इसका तैयारी कैसे करते हैं? दूसरे को भी तैयारी करते हैं ना, यहाँ से जाने के बाद वहाँ से घर में पढ़ाई चल रहा है या कि खाली आकर के पढ़ाई कॉपी चल फेंके रहा या फिर वहाँ से चले आए? पढ़ाई चल ऐसा तो नहीं चल रहा है? नहीं। यहाँ समझने में कोई समस्या? नहीं। सवाल करते हैं? हाँ। चलिए, जानकारी ले लेते हैं। सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ, तो अच्छी बात है ना कि बच्चे सबको सवाल करते हैं, सर अच्छे रूप में पढ़ा रहे हैं। तो फिर मोनिका भारती। घर लोगाए। लोगों से यहाँ से आने जाने में कोई परेशानी? नहीं। तो बीच में होता है ना कि कभी कोई परेशानी आ जाए तो? नहीं होता है। कोई और किसी रूम में कोई परेशानी तो नहीं करता है? नहीं करता है तो सर को कहते हैं। करता भी है? नहीं करता है डर से। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। अगर सब समाज के हैं तो फिर परेशानी करेंगे तो। न्यू बैच चालू है और यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, अभी से प्रयास करिए कि बेहतरीन रूप में आए। और यहाँ आपका 10th का 50%, 50 नहीं तो 40% जो है ना आपका 10th में जाएगा। 9th का भी 10th में चला जाएगा। इससे आप लोग को होगा कि यहाँ अगर बेसिक अच्छी तरह से मजबूत रहेगा तो वहाँ आप लोग को समझ में अच्छी तरह से, और क्लास आने का डेली प्रयास कीजिए। घर में काम जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर क्लास मेरा टाइम पे आए तो घर का काम छोड़ के आएंगे क्लास, जो भी हो जाए घर में, जितना भी समस्या आ जाए घर में, उस सब को छोड़ देना पीछे और अपना काम कर्तव्य करते रहना कि आकर के यहाँ के क्लास लेने का। और ये सब बच्चे जो आप सबसे सर से आपसे विनती करते हैं कि जो यहाँ से पढ़ाई करके जाते हैं, कुछ चलिए, गुरुजी आ चुके हैं और हम कुछ जानकारी ले लेते हैं कि बच्चे सब बहुत दूर से आ रहे हैं। कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलो, कोई 4 किलोमीटर दूर से, इतना परेशानी करके यहाँ पे आना। और बच्चे अगर सही शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो बहुत दुख की बात है। अरे वहाँ से आने जाने में जो परेशानी हो तो शिक्षा के लिए वो मायने नहीं रखता। आप आ जाएं, यहाँ बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक मंदिर है, एक शिक्षा मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ आ करके अब शिक्षा ग्रहण किए और सर से यहाँ करके सर जो पढ़ाएं वो ग्रहण नहीं किया, उससे बड़ी दुख कुछ नहीं हो सकता। और सर से जानकारी की, सर क्या कहना चाहते हैं उस बच्चे की माता पिता को जो कि कुछ 2 दिन आए मंथ में, 2 दिन आए और फिर 2 दिन छुट्टी, 2 दिन आए 2 दिन छुट्टी, वो क्या कहना चाहते हैं सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्लास 9th के सभी बच्चे हैं। आप क्लास 10th में जैसा कि देखा आपने नीचे कि मैंने पेरेंट्स को उन वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहा, और इन सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके बच्चे 2 दिन एब्सेंट कर जाते हैं बिना बोले, तो अब वो सिस्टम होने वाला नहीं है। अब आपका प्रत्येक बच्चे का सुबह और शाम सभी का अटेंडेंस होगा। कौन सुबह आया, कौन शाम में आया, या कौन सुबह एब्सेंट किया, कौन शाम में एब्सेंट किया। दूसरी बात, यहाँ पे होमवर्क जो दिया जाता है उसका होमवर्क जो है चेक सुबह का शाम में और शाम का सुबह होता है। कुछ बच्चे उस कारण से भी एब्सेंट कर जाते हैं। तो इन वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को, मानते हैं कि सारे बच्चे
जो है मजदूर किसान के बच्चे हैं, तो उनकी मम्मी तो घर में रहती है, तो मम्मी से निवेदन है कि आप अपने बच्चे पर ख्याल रखें। अब मेरे बच्चे घर में हैं, पढ़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को पर ध्यान रखें। बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे जितने भी स्टाफ यहाँ पर है सभी साइंस होल्डर है। ये भी जो ज्ञानराज है ये सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये मैथ का क्लास लेते हैं 9th वाले का। उसके बाद शशिकांत सर है, वो भी बायो से इंटर साइंस किए हैं और डीएलएड किए हुए हैं। मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ 10th वाले को। मेरा आईएससी और इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन है, उसके बाद फिर पीजी कंप्लीट हुआ और बीएड सीटेट एस्टेट सब क्लियर है। तो यहाँ जितने भी आपको टीचर मिलेगा सब क्वालिफाइड मिलेगा। उनका बस एक ही टारगेट रहता है कि हम बच्चे को सही डायरेक्शन में किस तरह से लेके जाए। बाकी माता पिता से निवेदन है आप अपने बच्चे को बस रेगुलर यहाँ पर बरकरार बना कर रखने की कोशिश करें। इसमें सर कितने बच्चे का एडमिशन? इसमें इस बैच में 82 बच्चे का एडमिशन है। 82 में जो है आपका इसमें भी 15, 10, 15, 10, 15 एब्सेंट रहते हैं। हर बैच में कुछ एब्सेंट रहते एब्सेंट हर बैच में, जैसे इंटर वाला अभी नीचे हॉल नंबर 3 में है, इंटर वाले में लगभग अभी 35 न्यू बैच है तो 35 बच्चे का एडमिशन हुआ है, जिसमें कि उसमें भी 10, 15 हर दिन एब्सेंट करता है। तो एब्सेंट वाला कंडीशन जो है उन पेरेंट्स के तरफ से आ रहा है जो अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ से पढ़ के जाएंगे, उनको पढ़ना घर में नहीं है, होमवर्क नहीं बनाएगा, फिर सुबह आएगा तो यहाँ पे फिर जो है होमवर्क चेक होगा तो उसको लगता है बोर तरह, इसलिए एब्सेंट ही कर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र को एक सही दिशा में लेकर के जाएं, तो आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है आप अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखें ताकि हमारा समाज जो है एक सही दिशा की ओर चले। और सर यहाँ बच्चे कुछ जानकारी दिए हैं कि कुछ आने जाने में प्रॉब्लम, बीच में कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी यहाँ कोचिंग वाले की है। बच्चे को अगर हमारी बहन को, छोटी छोटी बहन जितने भी आते हैं, जितने भी भाई हमारे आते हैं, अगर उनको किस तरह का परेशानी होगा तो मेरा नंबर सबके पास है, सबके पास कार्ड है और कुछ दिन में आई कार्ड भी मिल जाएगा। चूंकि समय का व्यस्तता रहने के कारण इन लोग को आई कार्ड नहीं मिल पाया है, तो उसमें जो आपको कार्ड मिला है पेमेंट कार्ड इन सबको दिया गया है। पेमेंट कार्ड में मोबाइल नंबर है, उस नंबर से कॉल करेंगे किसी भी अगल बगल वाले से या मेरा नाम बोलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हमारे गोराडी थाना के जो जितने भी प्रभारी है, स्टाफ है, बिहार पुलिस वगैरह सब सपोर्ट करते हैं, सब जानते हैं कि बच्चियां सब पढ़ने के लिए आ रही है स्टार कोचिंग, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे भले दिक्कत करते थे, घोड़ा पुल पे जो है, इस जो घोड़ा पुल है, कुछ नशा करके बच्चे लोग जो है बच्चे लोगों को दिक्कत करते थे, कुछ गाना बजा देते थे या तो वीडियो वगैरह सब बना लेते थे। तो एक बार मैंने बोला था थाना प्रभारी को, तो 112 की गाड़ी आई थी और वहाँ पे जा करके वो अपना नियम कानून लगाया, तो उसके बाद फिर उस दिन से फिर ठीक हो गया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे घोड़ा से बच्चे आए या लोगाई से आए, हेमरा से आए या मीरनगर से आए या बनगमा से आए। बाकी सतजोरी, सतनगर और बसेठा ये तो लोकल है, तो सब सटा हुआ, तो इन लोगों को तो 7 बजे 8 बजे रात में भी जाने में दिक्कत नहीं होता है। इन्हीं लोगों के कारण हम 6 से 7 भी रखे थे बैच, लेकिन 6 बजे तक बैच रखे, इसलिए रखे कि हमारी बहन सब दूर से आती है, इसलिए उसको आने में दिक्कत ना हो, इसलिए अब कोचिंग 2 से 6 रखा गया। और सर सुने क्या, हमको जानकारी मिला ग्रामीण के द्वारा कि यहाँ बच्चे आते हैं, यहाँ जैसे छुट्टी मिल गया तो इस पुल के बगल में जाकर के इस गाँव में यह छोटा सा पुल जो है वहाँ आकर के कुछ बच्चे छोटे छोटे यहाँ से बच्चे जाते हैं और नशा करना शुरू कर देते हैं। उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उसको संदेश ये देना चाहता हूँ कि नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार, ये तो आप लोग को नारा पता है। और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप कलम थामे हैं, बंदूक थामने की कोशिश ना करें। कलम में वो ताकत है कि जो कि समाज को चेंज कर सकता है। अगर आप कलम का सहारा लेंगे तो आप महान से महान कार्य कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे पदों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उन सभी स्टूडेंट से निवेदन है आप लोग कोई भी गलत नशा ना करें। आप पढ़ने के लिए आते हैं, आप कोचिंग से आकर के डायरेक्ट अपने घर को जाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, ना कि अपने मम्मी पापा या समाज या सर का नाम को बदनाम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओके, वेलकम।